हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग अब 61st एपिसोड और भागवत महापुराण 10 मिनट सीरीज तक पहुंच गए हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। 60th एपिसोड में हमने पिछली बार देखा कि किस प्रकार से गजेंद्र जो हाथी थे उनने ईश्वर परमात्मा नारायण हरि को उनने उनको प्रार्थना करी। हमें यह सीखने को मिलता है कि जो भक्त होता है वो हमेशा एकदम जब भी उसके ऊपर कोई भी विपत्ति भी आती है उसको वो उसमें ईश्वर ही ढूंढता है और वो ये मान के चलता है जब विपत्ति भी आई है उसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर छुपा हुआ है और कहीं ना कहीं वो भी उसकी भले के लिए है। और विपत्ति भी आती है वो ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं आती है। इस प्रकार से जो भक्त होता है वो सहनशील बनता है और नम्र बनता है। तो ये हमें सीखने को मिलता है। इसके बाद कथा आती है कि किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जो हैं वो छठे मनवंत्र में आते हैं, प्रकट होते हैं, अजीता के रूप में, अजीता अवतार के रूप में आते हैं और किस प्रकार से वो जो समुद्र मंथन को रूप देते हैं, समुद्र मंथन करते हैं। आगे चल के कथा आती है कि एक बार इंद्र देवता जो हैं वो जा रहे होते हैं ऐरावत पे और आसपास लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और आसपास लोग उनके जय जयकार कर रहे होते हैं। उधर से दुर्वासा मुनि जा रहे होते हैं। तो दुर्वासा मुनि ने क्या किया, जो हार था उनके पास वो हार उनने इंद्रदेव को दिया। और इंद्रदेव अपने ही मस्ती में चल रहे थे, उनको लग रहा था मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ। तो उनने जो दुर्वासा मुनि ने जो उनको जो हार दिया, माला दी, उसको रिस्पेक्टफुली उनको रखना चाहिए था, लेकिन उनने क्या किया, अपना अभिमान दिखाते हुए उसको लेके अपने हाथी ऐरावत को दे दिया। ऐरावत ने अपने सूंड से पकड़ा और उसको नीचे फेंक दिया और अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। दुर्वासा मुनि ने यह देखा कि किस प्रकार से अभी दुर्वासा मुनि ने एक किस्म से आशीर्वाद दिया है और इंद्र ने इसको किस प्रकार से दुरुपयोग किया है और किस प्रकार से उसने अपना अभिमान दिखाया है। तो दुर्वासा मुनि ने क्रोध में उसको, इंद्र को श्राप दिया कि वो दरिद्र हो जाए। इस प्रकार से रावत भी गायब हो जाता है, उसके पास जो भी लक्ष्मी होती है इंद्र के पास वो भी गायब हो जाता है और पूरी तरह से वो दरिद्र हो जाता है। उसका स्वर्ग भी उससे आज से चले जाता है। तो ये जो है कथा सुखदेव गोस्वामी आगे बताते हैं। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि ज़्यादा धन आने के कारण से भी हमारी बुद्धि जो है वो खराब हो सकती है और उसकी वजह से हमारे के ऊपर काफ़ी सारे संकट आ सकें। तो इंद्र देवता के ऊपर आ सकते हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं आ सकते। इसलिए भक्त को हमेशा नम्र बन के रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो समुद्र मंथन के बारे में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। तो ऐसा होता है कि इंद्र जो है वो दानवों के खिलाफ हार चुका होता है क्योंकि उसको दुर्वासा मुनि का श्राप लगा होता है। वो सब कुछ हार जाता है। अब वो जब सब कुछ हार जाता है तो हमेशा यही होता है, इंद्र देवता क्या होते हैं, वो ब्रह्मा के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा को बोलते हैं हे ब्रह्मा कृपा करें। और ब्रह्मा जी जाके इंद्र को लेके पहुंचते हैं नारायण के पास, विष्णु के पास, जो कि श्वेतद्वीप में होते हैं, जो कि नारायण का स्थान है। श्वेतद्वीप में वहाँ पहुँचते हैं तो विष्णु देखते हैं कि आते हैं, वो उठते हैं और उनका जो रोशनी होती है वो 1000 सूर्यों के बराबर होती है। और फिर वो विष्णु जी हैं वो बोलते हैं, एडवाइस करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आप लोगों को संधि करनी चाहिए, दानवों के साथ संधि करनी चाहिए और आप लोगों को दोनों को मिलकर आप लोगों को क्या करना चाहिए, समुद्र मंथन करना चाहिए। तो समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन करेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकलेंगी और एक एक करके उसमें विष भी निकलेगा जिसका नाम कलकुटा होगा और काफ़ी सारी चीज़ें होंगी।
तो आपस में आप लोगों को मिल बांट के वो चीज़ों को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोगों को दानवों के साथ मिल बांट के करना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से विष्णु जी उनको सुझाव देते हैं। जो इंद्रदेव और देवता और ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं। तो सीखने की बात क्या है? सीखने की बात यह है कि देवता और दानवों की कभी मुलाकात नहीं होती थी, कभी वो मिलते नहीं थे। इसके बावजूद भी भगवान ने कहा कि आपको मिल के रहना पड़ेगा, तभी कुछ लाभ निकलेगा। तो हमेशा ये हमें सीखना चाहिए कि क्रोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला है, हमेशा मिल के आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बात सुन के, नारायण की बात सुन के, जो इंद्र देवता थे और जो देवता थे वो सब जाके बलि महाराज के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि इस प्रकार से हमें समुद्र मंथन करना चाहिए, और समुद्र मंथन हम लोग करेंगे तो उसमें से अमृत प्राप्त होगा। तो जो दानव थे बाली महाराज के, उनको उसमें लगा ये तो जरूर कोई षड्यंत्र कर रहे हैं देवता, और हमें इसमें मानना नहीं चाहिए। लेकिन जो बलि महाराज होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें देवताओं की बात माननी चाहिए और हमें एक साथ जाके ये कार्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से उनके बीच में फैसला होता है कि वो ये करेंगे। पर देवता भी चाहते थे कि आखिरी वक्त में वो अमृत एक किस्म से चुरा लेंगे। वो दानव भी चाहते थे कि आखिरी वक्त में जब अमृत निकल जाएगा तो वो अमृत वो अपने लिए ही ले लेंगे। दोनों के जो विचार थे उसमें खोट था, शुरू से ही था। तो इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य शुरू होता है। फिर कथा आगे बढ़ती है और कथा में ये होता है कि जो मंदारा पर्वत होता है उसको उखाड़ा जाता है, ताकि वो एक किस्म से पिवट बन सके, जिससे कि उस पर सांप लगा के उसकी चर्निंग करें। जैसे आप वो मंथन होता है ना, जैसे माताएं लोग मंथन करती हैं और उसमें से मक्खन निकालती हैं ऐसे करके, तो बीच में जो रॉड होती है वो एक किस्म से मंदारा पर्वत बन जाता है। मंदारा पर्वत को उठा के लेके आ रहे होते हैं तो मंदारा पर्वत गिर जाता है, और उससे क्या होता है, दानवों और देवताओं को काफ़ी चोट लग जाती है। फिर विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और उनको हेल्प करते हैं, जिससे कि उनकी जो चोटें हैं वो जो ठीक हो जाती हैं। फिर वो गरुड़ के ऊपर लगा के मंदोरा पर्वत को लाया जाता है, समुद्र में स्थापित किया जाता है, और समुद्र में स्थापित करके फिर भगवान विष्णु कहते हैं कि गरुड़ को कि तुम चले जाओ, क्योंकि जो रस्सी का जो काम था वो वासुकी नाग ने करना था। तो वासुकी नाग जो है वो शंकर भगवान के पास होता है, तो वासुकी नाग को बोला गया कि आप जो है रस्सी का काम करेंगे और आपको भी अमृत का हिस्सा मिलेगा। तो इस प्रकार से वासुकी नाग को एक किस्म से रस्सी की तरह मंदरा पर्वत में बांधा जाता है, और जो पूंछ होती है, पूंछ की तरफ दानव होते हैं, और जो मुंह होता है मुंह की तरफ देवता होते हैं। तो दानवों को बुरा लगता है कि भाई हमें आपने पूंछ की तरफ रख दिया तो वो गलत है। तो जो देवता हैं वो मान लेते हैं बात को, वो कहते हैं ठीक है हम पूंछ की तरफ आ जाते हैं, आप लोग मुंह की तरफ आ जाओ। तो इस प्रकार से वासुकी नाग को पकड़ के फिर वो उसको ऐसे करके मंथन करना शुरू करते हैं। तो समुद्र मंथन शुरू होता है, और समुद्र मंथन जब शुरू होता है, नीचे बेस प्रॉपर होता नहीं है, इसलिए वो पहाड़ स्लिप कर जाता है। तो नारायण जो हैं कूर्म रूप यानी कि टॉर्टॉइस के रूप में आते हैं, और जो मंदरा पर्वत होता है उसको अपनी पीठ पे धारण कर लेते हैं, तो वो स्टेबल हो जाता है। और लेकिन ऊपर भी एक पॉइंट चाहिए कि कोई उसके ऊपर को भी टिप को होल्ड करे, तभी तो बैलेंस बनेगा। ताकि वासुकी नाग से करोगे नहीं तो ऊपर का कोई पॉइंट नहीं होगा तो वो पर्वत फिर से गिर जाएगा। तो भगवान जो ईश्वर नारायण जो हैं वो सहस्त्र भुजाओं के रूप में आते हैं, सहस्त्र भुजाओं के रूप में आते हैं, और ऊपर से उसको बैलेंस करते हैं। तो जो मंदर पर्वत था वो कहते हैं कि तकरीबन 8 लाख मील उसकी चौड़ाई थी, और वो आप सोचें कुम्र जो कि टॉर्टॉइस था, भगवान का जो रूप था, उसके ऊपर उसको स्थापित किया गया। तो समुद्र मंथन होने लगा। परमात्मा ईश्वर नारायण हरि ने पूरी तरह से मदद करी। वो जोर लगा रहे थे, एक तरफ से दानव एक तरफ से देवता जोर लगा रहे थे। तो वासुकी नाग जो था उसको भी बड़ी चोट लग रही थी, ऐसे कर रहे हैं, उसको भी दर्द हो रहा था। तो दर्द हो रहा था तो उसके मुंह से क्या धुआं निकल रही थी, आग निकल रही थी। और मुंह की तरफ कौन था? मुंह की तरफ थे आपके दानव।
उनके ऊपर बहुत प्रकोप पड़ रहा था, आग का, धुएँ का, है ना, विष का, उनके ऊपर बड़ा प्रकोप पड़ रहा था। लेकिन वो प्रकोप देवताओं के तरफ भी पड़ रहा था। तो लेकिन उनको एक अंदर लालच थी कि हाँ भाई हमें अमृत मिलेगा, तो इस प्रकार से वो समुद्र मंथन करते रहे। तो भगवान बीच बीच में आके उनको वो देते रहे, एनकरेजमेंट देते रहे कि आप चिंता मत करें, आगे करें और आपको इसका जरूर लाभ मिलेगा। इस प्रकार से समुद्र मंथन चलता रहा। हरे कृष्ण।